Good evening, all, Good and evening, ma'am. welcome to this beautiful, amazing journey to power Shakti. So, कैसी चल रही है शक्ति? आप सब लोगों का आभार हमारे साथ जुड़े रहने का और शक्ति बटोरने का, पावर को हार्नेस करने का। Abundance of love to all of you. कैसे हैं सब लोग? Yes. और बढ़िया मैम। Yes. कैसे हैं सब? मैडम सबसे पहले मैडम थैंक यू रचना मैम। हेलो, हाँ जी। रचना मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज तो शेयरिंग है आपकी। यस, आज मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया। तो आप मैडम कोई नहीं, आप अभी भी शेयर कर दीजिए। देखो ये किसकी वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है बहुत। बारिश वाली डिस्टर्बेंस। देखो किसका, हाँ म्यूट करो। हाँ जी, यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ जी, आज पहले कहीं जाना था मैम, हाँ तो जी। मुझे ऑफिस भी पहुंचना था, बट मैंने हर रेड लाइट पे थैंक यू बोला और मैं टाइम से पहले ऑफिस भी पहुंच गई वो अरे सारा काम करके। अमेजिंग। सो आप बहुत मजा आया, मेरे को इतना मजा आया। हाँ। सो क्लैपिंग फॉर दिस मजा। देखो चल रही है। हाँ, देखो आज आपने अपना जॉय शेयर किया है ना, यू विल इंक्रीज योर जॉय। आप अपने जॉय को और इंक्रीज करेंगे। यही तो हमारी जिंदगी का मैजिक है। हाँ, जो हमें मिलता है उसको हम किसी को कहते नहीं, उसे हम किसी को बताते नहीं, तो वो हमारा बढ़ता नहीं। हाँ, और जो अनप्लेजेंट थिंग्स होती है हम उन्हें कहते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को। अरे आज तो मेरे साथ ये बड़ा बुरा हो गया, अरे आज तो ये हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो हर लाइट पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। तो आप उन चीजों को बढ़ा लेते हैं। हाँ, और जब मैं अपने काम का मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच करके जाती हूँ ना, मैग्निफिसेंट रिजल्ट, अरे मेरे काम का तो यही परिणाम होने वाला है, तो मुझे वही परिणाम मिलता है। सो थिंक ऑफ बेस्ट एंड गेट द बेस्ट। यही आकर्षण का नियम है। हाँ जी, थैंक यू मैम। लव यू। और ऐसे ही कुछ करने से पहले ही ना उसको लिख दो कि भाई मेरा काम तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारे स्कूल में राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आज जब मैं स्कूल गई तो जो हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली टीम है, मैंने उसको बोला अमित आज ये संकल्प सुबह ले लेते हैं हम कि आज हमारा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बिल्कुल मक्खन की तरह, एकदम स्मूथ। एंड बिलीव मी एकदम स्मूथ हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में हमने कुछ लोगों के वो फेस करे, प्रॉब्लम्स फेस करे, बट हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके फट से उसको इम्प्लीमेंट करा आज के दिन। और मॉर्निंग में ही ये संकल्प ले लिया कि हमारा बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हम टारगेट लेके चले थे कि हम 500 लोगों को आज राशन बांटेंगे, और आज हमने 665 लोगों को राशन बांटा। सो ब्लेसिंग्स, इट्स ओनली ब्लेसिंग्स कि हमने 500 लोगों को सोचा था और आज हम 665 लोगों को राशन बांट रहे हैं। तो इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि सुबह जो संकल्प ले लिया, और सुबह उठते ही जब मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ ना, उसमें मैंने लिख दिया कि आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम बिल्कुल मक्खन की तरह हो रहा है, एकदम सरलता सहजता से, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कहीं कोई नॉइज नहीं, कहीं कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांति से। और वैसा का वैसा ही हुआ, वैसा का वैसा। और 500 का सोच के चले थे और 665 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इट्स अमेजिंग। हाँ, जो हम सोच लेते हैं ना वो सच में होता है, सच में होता है। बट मैं उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच लूं कि मुझे इसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए, और वो हो जाता है। तो आज से आपने ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया, तो आज से आप जो भी काम करेंगी उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट एक लाइन में लिख लेंगी, भाई मुझे तो ऐसे ही चाहिए। हाँ, यूनिवर्स को कह देना भाई मुझे तो ऐसे ही चाहिए, देख लो आपने कैसे करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मन में उसकी कल्पना कर लो कि यूनिवर्स के पास आपका टेलीग्राम पहुंच चुका है, और वो आपको बिल्कुल वैसे ही दे रहा है जैसा आपने सोच लिया है।
भाई वो हमारी 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 कल्पना पे ही काम करता है। जो कल्पना मैं दे देती हूँ ना वो उसी पे काम करता है, उसकी फोटो कॉपी निकाल के बस मेरे सामने दे देता है। तो अच्छी अच्छी फोटो कॉपी निकालनी है तो अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सोचेंगे और पाएंगे बस। अरे जीवन बहुत सरल और सहज है, बहुत सरल और सहज। सिर्फ अपने विचारों में सरलता और सहजता ले आइए, अपने विचारों में प्योरिटी ले आइए और अपनी फीलिंग ऑफ लव इसको बढ़ा दीजिए। जितना बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि यही मेरे खजाने की चाबी है। पहली चाबी प्रेम की कुंजी, हाँ, और दूसरी चाबी कौन सी पढ़ी कल हमने दूसरी चाबी? यस यस यस, Gratitude. कृतज्ञता की Gratitude. कृतज्ञता की चाबी। हाँ, और कृतज्ञता प्रेम की, का प्रेम पुल, तक पहुंचने का, प्रेम पुल तक पहुंचने का ब्रिज। सुनहरा ब्रिज। भाई ऐसे याद किया करो, मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, अरे वाह दिस इज अ गोल्डन अमेजिंग ब्रिज जो मुझे गोल्डन पावर तक पहुंचाने वाला है। अरे मजे आ गए, अरे यार कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, कितनी अपने आप से बातें करना सीखो, कहो अरे कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, सोने सोने के ब्रिज पे चल रही हूँ मैं, स्वर्णिम ब्रिज पे। यार मेरे से अच्छा सौभाग्य तो किसी का है ही नहीं। हाँ, इतने स्वर्णिम ब्रिज पे चल रही हूँ मैं और पावर ऑफ लव तक पहुंच रही हूँ मैं। और उस पावर ऑफ लव के ऑरा को अपने चारों ओर महसूस कीजिए, वो प्यार का सुनहरी लाल ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा। आप जो कहेंगे उस ऑरा के अंदर स्वतः ही आ जाएगा। है ना सिंपल लाइफ? से यस और नो? Yes, ma'am. यस यस। मैम। Yes, ma'am. तो यस कितना मैम। सिंपल है, जी कितना मैम। सिंपल और सरल प्रोसेस हमारे जीने का। और केवल मैं तो केवल इसमें आपको धन्यवाद यही कहना है बस। क्या कह रहे हो? सॉरी। आप कृतज्ञता का मतलब है आपको धन्यवाद, बस इतना ही सरल और सहज है कहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इतना ही सरल और सहज है, और जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना उससे भी कहीं ज्यादा सरल और सहज। हाँ? तो जी मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कीजिए, गोल्डन लव का ऑरा क्रिएट कीजिए। सारा दिन अपनी प्रिय चीजों में घूमिए, ढूंढिए अपनी प्रिय चीजें। अच्छा आज आपको एक और अमेजिंग बात बताती हूँ। मैं मॉर्निंग में रोज वॉक पे जाती हूँ और हमारी सोसाइटी में ना आम का पेड़ लगा हुआ है और उसके ऊपर ना बहुत ऊंचे 3-4 आम लगे हुए हैं। तो पिछले 2-3 दिन से मेरे मन में संकल्प आ रहा था कि मुझे ना पेड़ का आम मिल जाए। नहीं, आम वैसे सारे पेड़ से ही होते हैं पर मार्केट से लाते हैं। पर मेरे मन में ये ऐसा संकल्प आ रहा था कि मुझे ना एक पेड़ से टूटा हुआ आम मिल जाए। तो पता है आज क्या हुआ? आज मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड ने अपने पेड़ का एक आम मुझे गिफ्ट में दिया। देखो आप, उसने मुझे अपने पेड़ का आम ला करके मुझे गिफ्ट में दिया। देखिए कैसे यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है, कैसे सुनता है। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे पेड़ से टूटा हुआ एक आम मिले, बिल्कुल। और उसने आज सुबह आते ही मुझे दिया कि ये मेरे पेड़ का आम है, आप टेस्ट करो। एंड सो आई एम रियली ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड। जो चाहती हूँ वो आ जाता है मेरी झोली में अपने आप ही। तो देखिए है ना अमेजिंग। बस आप प्यार भेजिए, लव भेजिए, शुक्राने भेजिए और खेल खेलिए। खेल खेलना ना भूलिए। खेल किस चीज का खेलना है? अपनी प्रिय वस्तुओं के साथ खेल खेलिए, अपनी प्रिय यादों को याद कीजिए, अपने हर रिलेशन के साथ बिताए प्रिय पलों को याद कीजिए, अपनी नई स्टोरी लिखिए। नई स्टोरी में क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या सुंदर पल किस किस व्यक्ति के साथ बिताना चाहते हैं। अरे आप सब लोगों की बड़ी इच्छा होगी, अरे मैं भी अपनी मूवी बनाऊं, उसको डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं, उसमें एक्ट करूं, उसमें गाना गाऊं। देखो आप सब लोगों की इच्छा पूरी होने जा रही है। आप सबको मौका मिल गया। राइट योर ओन स्टोरी, डायरेक्ट योर ओन स्टोरी, बी अ एक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी। एक्ट कर दीजिए,
जैसा जीवन में चाह रहे हैं आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। कैसे रोमांच के पल आप अपनी फैमिली के साथ बिताना चाह रहे हैं, कितना रोमांस आप अपने हस्बैंड के साथ करना चाह रहे हैं, कितने पल आपके बच्चे आपके साथ बिताएं, उनके साथ आप क्या क्या एंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं। और भाई लिख दीजिए, ऐसा स्वर्णिम अवसर, ऐसा स्वर्णिम अवसर कि आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, डायरेक्ट करनी है और उसके इस मौके को खोइए मत। ये मौका आपको यही इसी यात्रा में मिल रहा है। हाँ, तो लिखना शुरू कीजिए और आप सच में देखेंगे, सच में देखेंगे आप बिल्कुल अगला पल वैसे ही पाते चले जाएंगे। जैसा जैसा आप सोचते जाएंगे आपका अगला क्षण वैसा ही होता चला जाएगा। सो चलिए, कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन इस सारी दौलत से ज्यादा मूल्यवान कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें दे देती है। क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। तो ये रहस्य याद कर लीजिए, बहुत सरल सा रहस्य है। क्या रहस्य है? जिसके लिए भी मैं कृतज्ञ होंगी वो चीज मुझे और मिलेगी। और अगर मैं कृतज्ञ नहीं हूँ तो जो भी मेरे पास है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञ बने, कृतज्ञ बने और याद रखें कि कृतज्ञता का ब्रिज, गोल्डन ब्रिज आपकी शक्ति तक पहुंचा रहा है। वो सर्वोच्चम शक्ति, वो सर्वोच्चम शक्ति जो आपके अंदर है, जो आपके भीतर है, बाहर नहीं है। उस शक्ति को बाहर ना खोज, वो शक्ति आपके भीतर है और आप उसे हार्नेस कर रहे हैं बस। और ये कृतज्ञता आपको उस शक्ति तक पहुंचा रही है। चलिए आज एक तीसरी चाबी बनाते हैं उस शक्ति तक पहुंचने के लिए, और वो चाबी है हमारी खेल की कुंजी। कितने लोगों को लगता है कि खेल के बिना जीवन अधूरा है? यस, यस बताइए। मैम, बिल्कुल अधूरा है खेल के बिना जीवन। बिल्कुल अधूरा है। कब रियलाइज हुआ रीना आपको ये बात? मैडम ये तो कब रियलाइज हुई ये बात? आप स्टार्टिंग से ही रियलाइज है मैडम। क्योंकि स्टार्टिंग मुझे से तो खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कृतज्ञ हैं तो यूनिवर्स कुछ ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर, मतलब हम ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं कि जो हमें कि नहीं मुझे खेलना है, मतलब तो इस तरीके से कुछ ऐसी परिस्थितियां या कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे अब मैं अपनी सिस्टर के पास आई, इतने सारे बच्चे यहाँ पे, मन करता है उनके साथ खेलने का, और वो भी कहते हैं कि खेलो हमारे साथ, पार्क चलो, हमें झूला झूला, और हम भी झूलते हैं उनके साथ। सो यू आर एंजॉयिंग? यस मैम। यस। अच्छा, बीच में मैम ऐसा कितना पीरियड गया जब आपने कोई खेला नहीं खेला? मैडम काफी समय निकल गया था ऐसे तो। निकल गया काफी समय? जी आपने रियलाइज किया कि वो समय और इस समय में क्या अंतर है? जी मैम, काफी डिफरेंस है। अभी तो बता। हम बच्चों के साथ नहीं, इवन बड़े भी, कि नहीं हमें चेस खेलना, हमें लूडो खेलना है, और जब खेलते हैं तो बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल कल हमने यही किया, कल बच्चे यही बन गए, किया। कुछ नहीं, सब कुछ, मतलब माइंड में जैसे जो थॉट्स हमारे चलते हैं ना, बिल्कुल नेगेटिव, मतलब ऐसे जीरो हो गए एक तरीके से, बस अपना उसमें ध्यान रहता, बिल्कुल ही बच्चों की तरह रिएक्ट करते सभी। यस यस यस, यही खेला बच, है। हाँ जी, बचपन वाली बातें याद आ जाती हैं। यस बिल्कुल। बचपन वाली बचपन बातें। वाले थॉट्स, और बचपन में जैसे चीटिंग भी करनी है उसी स्टाइल से सब कुछ वैसे याद आ जाता है। वैसे याद आ जाती। सो लाइफ इज टू प्ले। जिंदगी खेल करने के लिए है, तो खेलिए ना। किसने आपको बड़ा बना दिया? किसने कहा आप बड़े बन जाओ? आप खुद ही बड़े बन गए, खुद ही बड़े बन गए। आपको किसी ने कहा नहीं था कि बड़े बन जाओ। आप खुद बड़े बने, और खुद बड़े बने तो आपने अपने भीतर के बच्चे को अंदर दबा 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 के दबा दिया कि वो बच्चा अंदर ही दब गया।
उससे आपने खेल छीन लिए सारे। हाँ, उसका जो करने का मन था आपने उसको झड़क के बिठा दिया। अरे तू अभी चुप कर, तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है। जरा बात करिए अपने उस भीतर के बच्चे से, कितना डरा सहमा सा बैठा हुआ है। कितने वर्षों से हमने उसके साथ बात नहीं की, उसके साथ खेला नहीं खेला। हाँ, वो तो डर के दुबक के बिल्कुल चूहे की तरह बैठ गया है, क्योंकि हम उसको हमेशा दबाते रहे। उसका मन हुआ कुछ करने का, हमने कहा अरे रुक जा, अभी मेरे पास ऑफिस का काम पेंडिंग है। फिर उस प्यारे से बच्चे का मन हुआ थोड़ी देर में, फिर उसने कहा माँ मुझे ये करना है। आपने कहा रुक जा, रुक जा, अभी मेरे को ये काम करना है। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा कि चलो अब माँ शायद खाली हो गई होगी, उसने फिर से आपको पुकार दी। फिर से उसने आपको कहा मेरा ना ये करने का मन है, मेरा ना ये खाने का मन है। आपने उसको फिर से दबा दिया। छोड़, जो बना है वही खा ले, छोड़, चुप करके बैठ, अभी मेरे पास तेरे लिए समय नहीं। कितने लोगों की रियलिटी है ये, बताइए। मैडम मैं ये एक चीज बताना चाहूंगी कि ना हम जैसे जॉब लगी और जैसे मैरिज वगैरह, तो मतलब इन सब ऐसे जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती गई ना, उसके बाद ना हम माइंड में ये सोचने लगे कि इससे तो टाइम वेस्ट होगा खेलने से। तो हम्म तो आपने अपने बच्चे को अंदर ये कह के बिठा दिया ना, चुप कर जा, टाइम वेस्ट हो रहा है। जी। चेक करो, यस। चेक करो, सब लोग चेक करो। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने अपने बच्चे को क्या क्या कह करके दबा के रखा हुआ है। हाँ, और हम में से बहुत सारों ने अंदर अपने बच्चे को यही कह के दबा के रखा है, बैठ जा टाइम नहीं है, बैठ जा टाइम नहीं है। और जब आप ये बातें कह रहे हो ना, बैठ जा टाइम नहीं है, चुप हो जा, बैठ जा, डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास समय नहीं है। बिलीव मी, आपके पास जिंदगी में अपने से बात करने का समय कभी नहीं होगा, और आप उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और आप उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे, जो कि आप स्वयं हैं। तो आज से उस प्यारे से बच्चे की बात सुन लो। इतने सालों से तड़प रहा है, चाह रहा है वो कुछ करना, कहना, उससे बात करो। वो चाहता है कि आप पहले वाले प्यारे बच्चे बन जाओ। वो बच्चे जो तितलियों के पीछे भागते थे, वो बच्चे जो पत्थरों में आकृति देखते थे, वो बच्चे जो चांद सितारों और परियों की बात करते थे, वो बच्चे जो घर घर का खेला खेलते थे, वो बच्चे जो डॉक्टर और टीचर बन करके दूसरों को पढ़ाते थे और उनका इलाज करते थे, वो बच्चे जो स्टापू खेलते थे, वो बच्चे जो गिट्टे खेलते थे, वो बच्चे जो ताश की बाजियां लगाते थे, वो बच्चे जो चोर मंत्री राजा और सिपाही खेलते थे, वो बच्चे आपके अंदर बैठे हुए हैं सारे। और क्योंकि आपने उस बच्चे को बिठा दिया है, तो आपकी जिंदगी से मैजिक खत्म होते गए। आपने जो अनुभव बचपन में किए, वो अनुभव करने आपने बंद कर दिए। वो गलियों में पानी भर जाना और उसमें कागज की नावें तैराना, कितने लोगों ने किया है ये, सोचिए जरा। और क्या आनंद था उस नाव को बनाना और उस नाव में चप्पू भी लगा देना, कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कहाँ गया वो प्यारा सा बच्चा जो ये सारे काम करता था। आज उस बच्चे को बाहर आने का मौका दीजिए। आज उस बच्चे को उसकी प्रिय चीजें थमा दीजिए। उस बच्चे के साथ खेल खेलिए, उस बच्चे के साथ बात कीजिए। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, उसको उसको ये मत कहो कि आई एम सो बिजी। उस बच्चे को बोलो बच्चा आई एम सो इजी, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही हूँ, तेरे लिए ही हूँ।
जब तक आप खुद को पूर्ण नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं को पूरा भरेंगे नहीं, बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। बैंक अकाउंट अगर खाली पड़ा है और कोई आपसे कहता है 10,000 दे दो, तो आपका तो अकाउंट खाली पड़ा है। तो क्या करें? स्वयं को भरें, स्वयं से प्रेम करें, और प्रेम करें यानी स्वयं के प्रति कृतज्ञ हों, अपने लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि प्रेम तो कृतज्ञता से ही उपजेगा। तो चलिए आज बनाते हैं खेल की कुंजी। देखिए ये कुंजी बन रही है और प्रकाश की तरफ बढ़ रही है। खेल खेले खेल 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 में कुंजी बन रही है, देखिए। और सच में जब आप खेल खेलना शुरू करेंगे तो आप उस स्वर्णिम प्रकाश तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो आपके भीतर ही है ना। ये खेल की कुंजी, ये चाबी उस प्रकाश के द्वार खोलने वाली है, और बड़ी सरल है। देखिए ये जो चाबियां आप बना रहे हैं ना, पहले दिन आपने बनाई प्रेम की चाबी, दूसरे दिन आपने बनाई कृतज्ञता की चाबी, और आज तीसरे दिन हम बनाने जा रहे हैं खेल की चाबी। ये चाबियां बनाना इतना सरल है, इतना सरल है कि आप किसी बच्चे को भी सिखाएंगे ना, वो बच्चा भी सीख जाएगा। तो मेहरबानी करके जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को ये चाबियां अपने साथ साथ बनाना सिखा दीजिए, ताकि वो अपने भीतर के बच्चे को गुम ना होने दें। उन बच्चों को ये चाबियां बनाना सिखा दीजिए, उनको हर चीज से प्रेम करना सिखा दीजिए, उनको हर चीज के प्रति कृतज्ञ होना सिखा दीजिए, और उनके खेलों में खेल खेलना खुद शुरू कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। तो अपनी कल्पना से खेल इजाद कर दीजिए। भाई ये जो हम छोटे होते स्टापू वगैरह खेलते थे ना, तो उसमें हमने पता नहीं कितनी अपनी इन्वेंशंस डाल दी थी। अच्छा अब तो एक खाना टॉप करके दूसरे में जाएगी, और अगली बारी और टफ कंपटीशन। अब पहले से चौथे में सीधा जंप करना है, नहीं तो आउट। देखिए ये हमारी खेल की इजादें, हमने इजाद किए हुए हैं ये खेल। तो अपने खेल इजाद कीजिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं, और परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां लेके आती है। जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है, और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। तो स्टार्ट प्लेइंग। अब तो कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे, आपके मोबाइल फोन में भी ढेरों गेम्स हैं, ढेरों गेम्स हैं। स्टार्ट प्लेइंग। इंटरनेट पे अपने फ्रेंड्स बना लीजिए, खेलिए उनके साथ गेम्स। घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेम खेलिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। स्टार्ट प्लेइंग, और आपको मालूम है आपके घर की स्थितियां भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। अमेजिंग होकर के परिवर्तित होंगे, अद्भुत होकर के परिवर्तित होंगे। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए, गंभीरता से नहीं। अगर आप गंभीर हैं तो गंभीर गंभीर परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे, और अगर आप आनंद में रहेंगे तो आनंद वाली परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। आकर्षण के नियम के साथ खेल खेले ना। आकर्षण का नियम आपका नियम, उसका इस्तेमाल कीजिए। जितना आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करेंगे वो आपका दोस्त बनता जाएगा, क्योंकि वो बना ही आपके लिए है, वो है ही आपका नियम। आकर्षण के नियम के साथ खेलें, अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता
या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वह वास्तविक बन जाएगा। तो जो खेल आप इजाद कर देंगे वो खेल आपका वास्तविक बन जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने वो खेल खेला हुआ है? जब 7-8 बच्चे जो हैं वो पूरा गोल बना करके बैठे होते थे और हम एक हैंकी लेके एक दौड़ रहा होता था, एंड सम वर्ड्स को क्लची पची जिनमें जुम्मे रात आई यस मैम, खेला है मैम। यस जेड़ा मैम, आगे पीछे देखे खेला और बहुत अच्छा लगता है। राइट। और इंग्लिश में खेला आई हुआ थिंक क्या था, रिंगा रिंगा रोजेस, बास्केट फुल ऑफ रोजेस, या समथिंग लाइक दैट ना। या बास्केट फुल ऑफ रोजेस, या आशा बुशा ऑल फॉल डाउन। हाँ, शाबाश, कितना मजा आता था उस गेम में। हाँ, तो भाई ऐसी गेम इजाद कीजिए और गेम इजाद कीजिए। देखो सुनकर के ही कितने लोगों लैंड की। एंड वाटर, हाँ, यस, लैंड एंड वाटर मैम। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये सुनकर के कितने लोगों के दिल में फव्वारे फूट रहे हैं, इस गेम की कल्पना आ चुकी है? यस, यस मैम, यस आ मैम, चुकी फूट है। गए। मजा आ रहा है, मजा। मजा आ रहा है, लग रहा है, ऐसे लग रहा है खेल रहे हैं हम। ऐसे लग रहा है। तो बस यही तो करना है। पिक्चर्स आ गई माइंड में। माइंड में पिक्चर्स आ रही है ना, बस यही करना है। कल्पना कीजिए, खेलिए उनको, नए नए गेम इजाद कीजिए। सारे बस फ्रेंड्स भी याद आ गए जो खेलते थे, फ्रेंड्स भी याद आ गए जो खेलते थे साथ। जिन फ्रेंड्स के साथ खेलते थे वो फ्रेंड्स भी याद आ गए। और अब उन फ्रेंड्स को थैंक यू बोल दो ना, उनके साथ हमने कितने मजे से ये गेम्स खेली, कितने मजे करे हमने। देखो कैसा अमेजिंग है। और वो रात रात को सोने से पहले अंताक्षरी की गेम खेलना, जब सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते थे। हाँ, टीम बन यस मैम, जाती थी। यस समर मैम। वेकेशन में सब कजन्स इकट्ठे होते थे और कितने मजे से हम ऊपर छत के ऊपर खेलते थे। यस मैम। यस मैम मैम, लोग वेट करते थे कि करंट चला जाए और सब छत पे इकट्ठे हो जाए और सब खेलें। कैसे कैसे गूज बम्स आ रहे हैं ना। यस हाँ, मैम, तो ये खेल खेल बड़ा अद्भुत है। तो इसकी कल्पना कीजिए कैसे खेलें। अब प्रश्न आता है कैसे खेलें। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, क्या वाक्य है, छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। छोटे बच्चों से प्रेम करना सीखो। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोले बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। तो देखिए, प्रेम सीखना है तो बच्चों से सीखो। हाँ, और हमारा झगड़ा हो जाता है तो अगले पल पता नहीं, अगला पल तो मालूम नहीं कितने बरस निकल जाते हैं कभी कभी उससे बात किए हुए। तो यस क्या करना है, खेल खेलना सीखना है तो बच्चों से सीखो। छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। तो आज से आप सब बच्चे, कोई ये नहीं कहेगा मैं 60 साल का, मैं 50 साल का, मैं 40 का, मैं 30 का, मैं 20 का, मैं 16 का। सिर्फ छोटे प्यारे बच्चे 6-7 साल तक, जिसका माइंड बिल्कुल प्योर है, जिसको कोई बिलीफ नहीं मिला हुआ, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने अपने बिलीफ खुद बनाने हैं। हाँ, जो आप चाहती हैं, बच्चे बनिए बिल्कुल प्योर प्योर। सो आप कैसे खेलें, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको याद दिला दिया, जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करें, नाटक करें और उस पर यकीन करें। अरे वो वाली गेम तो रह गई, चिड़ी उड़ तोता उड़ घोड़ा उड़। यस, ये गेम कितने लोगों ने खेली? हाँ, सबने खेली है मैम। मैम, यस सबने खेली है ना। जी कितनी मैडम। अच्छी अमेजिंग गेम है। हाँ, और वो दोनों हाथ जोड़ करके नमक मिर्च मसाला और तड़ाक तड़ाक जो पड़ते थे। हाँ,
आ रहा है याद सबको वो गेम? यस Yes, मैम, ma'am. बिल्कुल। यस मैम। बस बस इन गेम्स को खेलिए, इन गेम्स में मजे कीजिए, कल्पना मैम, कीजिए, नाटक बड़े कीजिए। मैम बड़े होने पे भी कुत्ते पे हाथ ऊपर कर देते हैं, कुत्ता उड़। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो आइए ये कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपकी जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और ये आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो देख लीजिए, अगर आपका सपना है कोई और उसके बीच में अगर आपकी बीमारी आड़े आ जाती है ना, पर आप उतने महत्वाकांक्षी हैं और आप उसकी कल्पना कर रहे हैं कि आप उसको जीत रहे हैं, तो आप सच में रेस भी जीत जाते हैं और अपनी बीमारी से भी जीत जाते हैं। भाई आज इसको पढ़ के मुझे एक मूवी याद आ रही है, सूरमा। किसी ने देखी हुई है सूरमा मूवी? आज सूरमा मूवी देख लीजिए, बहुत बढ़िया मूवी है और उसमें भी सेम चीज दिखाई हुई, सेम चीज कि वो बिल्कुल हॉकी का प्लेयर होता है और वो नेशनल हॉकी खेलने के लिए जा रहा होता है और उसको गलती से किसी की, पुलिस वाले की ही गोली उसकी बैक में, स्पाइन में लग जाती है और वो वही ट्रेन में ही गिर जाता है और उसके बाद उसकी सब सर्जरी होती है। वो हिम्मत हार भी जाता है एक बारी कि मैं कैसे अब खेल खेलूंगा, पर जो हॉकी का क्लब है वो, उसका जो कोच है वो उसके लिए मोटिवेशन बन के आता है। वो उसके लिए बाहर इलाज करवाने का सारा खर्चा फेडरेशन से स्पॉन्सर करवाता है और वो बाहर जाकर के उसका इलाज होता है 6-8 महीने और उसके बाद वो फिर दोबारा से हॉकी की प्रैक्टिस करता है और वो नेशनल जीत करके लाता है। इट्स अमेजिंग। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मेरा सपना है ना तो मैं अपनी बीमारी को भी जीत लेती हूँ। सो अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक ये रेस जीतते हैं और इतिहास में ये उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। कौन पढ़ना चाहेंगे आज हमारे साथ? यस, हाँ जी, who will read? मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ लीजिए, नीता, पढ़िए पढ़िए। आइए हम सब मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप यह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है
और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब 7 बार मिस ओलंपिया का खिताब मिस्टर जीतने ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। तो देख लीजिए, ये लोग, इन्होंने सपने लिए थे और रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने अपने सपनों पर विश्वास रखा कि नहीं, मैं इस सपने को देख चुका हूँ अपनी कल्पना में, ये तो पूरा ही होगा। और जब आप अपनी कल्पना पे आस्था रखते हैं तो उसका पारितोषिक हमेशा यही होगा, हमेशा यही पारितोषिक होगा। अगर आपको अपनी कल्पना पे विश्वास है तो आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे, जो बनना चाहेंगे वो आप बन जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर है। आपके एंड पे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज नहीं सुन पा रहे जी हम आपकी। जी मैम, मेरा ऑडियो ठीक नहीं हो, कोई Okay. दूसरा। Okay, someone else wants to read? Yes. मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ जी, पढ़ दीजिए। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था। आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थीं। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके लिए आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया, फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद अल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो। तो देखिए, आप जिस चीज की कल्पना कर लेते हैं, पूरी कल्पना आविष्कारक बनने की, निकोला टेस्ला ने यही किया। उन्होंने अपने आप को लैब के अंदर विजुअलाइज किया और जो जो चीजें उन्होंने इजाद की, जो जो चीजें उन्होंने हमें दी, उनको उन्होंने कल्पना में टेस्ट किया कि वो चीज उनके सामने हो चुकी है। और देखिए, 300 से भी अधिक पेटेंट उन्होंने लिए, 300 से भी अधिक पेटेंट उन्होंने लिए। है ना कमाल की बात? कितने कमाल की बात है कि हम जो सोच लेते हैं, जो विचार कर लेते हैं, जो कल्पना में ले आते हैं, वो वास्तविकता बन जाती है। अगर मुझे अपनी कल्पना पर आस्था है, अगर मैं कल्पना कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ हाँ, ये थोड़ी होने वाला है, ये तो मेरी एक कल्पना मात्र ही है, तो वो कल्पना ही हो जाएगी। पर जब आप अपनी कल्पना को साकार हो, आप अपनी कल्पना को उतना ही अपना मानने लग जाते हैं जितना कि आपका नाम, तो वो कल्पना सच में साकार हो जाएगी। कल्पना में आस्था रखना मीन्स आपको वास्तविकता में वो पारितोषिक मिल जाएगा। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री का एक वाक्य है, बड़ा अमेजिंग वाक्य है। अगर आप तर्क पे चलते हैं, लॉजिक पे चलते हैं,
तो आपको ए से बी तक ही ले जाएगा। तो तर्क आपको सिर्फ ए से बी तक ही ले जाएगा, और कल्पना आपको ए से अनंत तक ले जाएगी, हर जगह ले जाएगी कल्पना। अगर आप लॉजिक माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप केवल ए से बी तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही जा पाएंगे, परंतु अगर आप कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको हर जगह ले जाएगी। अभी देखिए, हमने कल्पना की और हम सब अपने बचपन के दिनों में पहुंच गए। विद इन अ मिनट आप सब लोगों ने वो खेल एंजॉय कर लिए। तो देख लीजिए, आपकी कल्पना आपको कितने साल पीछे ले गई, ये कल्पना आपको कितने साल आगे भी ले जा सकती है। सो अभी के मोमेंट में करना क्या है, जो चाहते हैं उसकी बेहतरीन कल्पना, और कल्पना के साथ उस पे आस्था रखना, विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास। आगे पढ़ दीजिए। हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी मैम, आपकी Mute मनचाही चीज अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। तो बस मान आपने लें खेल खेलना है, नाटक की सामग्री जुटानी है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो छरहरे शरीर वाले लोगों की कुछ तस्वीरें लगा लीजिए और कल्पना कीजिए कि वो आपका ही शरीर है। हाँ, उनके फेस पे अपना फेस चिपका दीजिए। अपने आप को अच्छी चीजों से घेरे रखिए, और जब भी कुछ खा रहे हैं तो ये ना कहिए कि अरे मैं इससे मोटा हो रहा हूँ। भाई, आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे। जो कुछ भी खा रहे हैं कहिए, इसका शुक्राना कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए उस खाने के लिए, और कहिए अरे ये तो मेरे शरीर को पोषण दे रहा है, और मेरा शरीर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता चला जा रहा है। फील इट एंड हैव इट। फील कीजिए और प्राप्त कीजिए। हाँ, खा रहे हैं और कॉन्शियस हुए जा रहे हैं, अरे आज तो मैंने पराठा खा लिया, अब तो मेरी इतनी कैलोरीज बढ़ गई। भाई, जो चित्र वित्र लगा रखे हैं ना वो सब बेकार हो गए लगाए। हाँ, आज तो रसगुल्ला खा लिया, आज तो गुलाब जामुन खा लिया, इतनी कैलोरीज बढ़ गई, और वो सीधी पेट पे जाके चिपक गई। सोचो, राइट? तो भाई वो पेट पे जाके चिपक जाएगी। हाँ, तो जब खा रहे हैं खाने को ब्लेस कीजिए, हाँ, प्यार दीजिए और बोलिए, कहिए उससे कि ये मेरे शरीर को पोषण दे रहा है। हाँ, मुझे फिट फाइन। देखिए भाई, ये जो एक लाइन मैंने आपको दी हुई है ना, वाओ, आई एम फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी, आपकी हर चीज इस लाइन में कवर होती है। बट इस लाइन को आप कितने एहसास से और इस एक एक शब्द के प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब आप कहते हैं आई एम फिट, फील आई एम फिट फाइन हैप्पी, खुश हूँ, हर समय खुश हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, फील करो आपका स्माइली फेस है, मुस्कुराता हुआ। कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आ रही है, आपके चेहरे की स्माइल गायब ही नहीं होती है। एंड हेल्दी, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरी हुई, पूरा ऊर्जा से भरी हुई हूँ हमेशा की तरह।
जैसे बचपन में भरी हुई होती थी। याद कर लीजिए अपने बचपन के दिन, कैसे सारा सारा दिन खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आज भी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। इनमें ये एहसास भर दीजिए इन शब्दों में। और ये शब्द तो ना बहुत ही शक्तिशाली है। फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, चारों शब्द पूरे ऊर्जा से भरे हुए शब्द हैं। और जब मैं इनको अपने लिए कहती हूँ ना, मैंने कौन सी बॉल्स फेंकी हैं, फिट की, फाइन की, हैप्पी की, हेल्दी की, कौन सी बॉल्स रिसीव करूंगी, फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। तो अपने शरीर के लिए जैसी फिजिक चाहते हैं वैसी बॉल फेंकिए। हाँ, और कह रहे हैं अरे ये तो चीज मुझे नुकसान कर जाएगी, ये तो मेरे वेट को बढ़ा देगी, ये तो मेरे डाइट का पार्ट नहीं है, तो सच में वैसा होना शुरू हो जाएगा। सो जो चाहते हैं सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। आगे बढ़ दीजिए। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा या कम है। अब बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज में अभी बातें करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते, और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर हर बार। बार हर बार आपको आपकी मनचाही चीज मिलेगी अगर आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो कैसा वजन चाहती है, उसकी कल्पना, उसका एहसास आज ही महसूस कर लिए। मान लीजिए आप 60 केजी चाहते हैं और आपका 60 केजी हो गया। महसूस कर लीजिए कि आप कितने खुश हैं उस समय, क्या आनंद खुशी है। आप सभी प्रकार की ड्रेसेस पहन पा रहे हैं, जो आपकी बड़ी तमन्ना थी, जो ज्यादा वेट होने की वजह से आप नहीं पहन पा रहे थे, या बहुत कम वेट होने की वजह से नहीं पहन पा रहे थे। उन ड्रेसेस में अपने आप को फील कीजिए, उन हाई हील्स में अपने आप को फील कीजिए जो एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से आप नहीं पहन पा रहे। महसूस कीजिए अपने पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को, महसूस कीजिए कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। अगर आपके घुटनों में, पैरों में कहीं पर भी दर्द है, आप दर्द की स्थिति को आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, तो कल्पना कीजिए जब आपके पैर, बैक बिल्कुल ठीक थी, उस समय आप क्या क्या करते थे चुस्ती से, फुर्ती से, जो अब आप नहीं कर पाते। बस उन पलों को याद कीजिए कि आप फिर से वो पल जी रहे हैं, आप फिर से वही सब काम कर रहे हैं। आप बड़ी सरलता, सहजता से कुर्सी से उठते हैं, बैठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, 10-10 चक्कर लगा रहे हैं, उसको एहसास में लेकर के। और सच मानिए ये आपके एहसास सच हो जाएंगे अगर आपने इस कल्पना को वहां तक अपना बना लिया जैसे कि आपका अपना नाम है। बस समझिए काम हो गया। एहसास, फीलिंग्स, क्योंकि ब्रह्मांड के पास वही जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ लीजिए। रीना पेज ऊपर कर दो। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर ही है।
तो सपने को साकार करने की शक्ति आपके अंदर है। आप जो डिजायर कर रहे हैं उसको पूरा करने की शक्ति आपके भीतर है, अंदर है। तो जितना आप अपनी कल्पना को वास्तविक बना लेते हैं, जैसे लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला ने अपनी कल्पना को अपना बनाया, अपने सपनों को बनाया, उन्होंने सपनों पे यकीन किया कि हमारे सपने साकार होंगे, वो सपने साकार हुए। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो आपका सपना है वो सबसे नजदीक आपके है, वो दूर नहीं है। आपकी नजरों के ठीक सामने वो सपना है, क्योंकि उसको पूरा करने की शक्ति तो आपके अंदर है। आप अपनी कल्पना शक्ति का, आप अपनी कृतज्ञता की शक्ति का, आप अपनी प्रेम की भावनाओं का जितना समावेश अपने सपने में कर देंगे, वो सपना आपके भीतर से ही उपज करके आ जाएगा, कहीं बाहर नहीं पड़ा है, वो आपके पास है, आपकी शक्ति में है। ईसा मसीह ने लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं। हाँ, तो विश्वास कीजिए अपने सपनों पर। अरे भाई मेरे सपने हैं, विश्वास क्यों नहीं होता? क्या चीज है जो अटकन डालती है? उस चीज को सोचिए। कुछ बिलीफ है, कुछ सीमाएं हैं जो आपको अपने सपनों को साकार होने से रोक रही हैं। उन बिलीफ्स को चेक कीजिए, उन सीमाओं को तोड़िए, उनके लिए अफर्मेशंस बनाइए। और जैसे ही आप सपनों की सीमाओं जो आपके आड़े आ रही हैं, उन सीमाओं को तोड़ते हैं, सपनों के लिए शक्ति का दरवाजा खुल जाता है। आपने अपनी शक्ति को बाधित किया हुआ है अपनी सीमाओं के द्वारा, उन सीमाओं को तोड़ना भी आपके हाथ में है। बनाई भी आपने है तो उन्हें आप तोड़ेंगे भी। स्टार्ट डूइंग एंड हैव फेथ। ब्रह्मांड पे फेथ कर दो। ब्रह्मांड से मांग रहे हो, कुछ कह रहे हो, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो, और 2-3 दिन अपना सोचते हो, कृतज्ञता देते हो, प्रेम देते हो। जब वो चीज सामने नहीं आती तो कहते हो, छोड़ यार, ये कहाँ हो सकती है। भाई आपने तो भगवान जी से ही विश्वास उठा लिया। आपने कहा भगवान जी ये दे दो, वो भगवान जी प्रस्तुत करने ही वाले थे, वो थाली में रख के लाने ही वाले थे, थाली भी सजा चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, और आपने कह दिया अरे मैं तो इतने दिनों से कृतज्ञता करी जा रही हूँ, सपना लिए जा रही हूँ, हाँ प्रेम के भाव भेजी जा रही हूँ, ये तो हो ही नहीं रहा है। छोड़। भगवान जी अपनी थाली समेटते हैं और चल देते हैं। उसके लिए जो अपनी कल्पना साकार कर देता है, भाई उनकी थाली पूरी तैयार पड़ी है। ब्रह्मांड में सब कुछ रेडी है जो आप चाहते हो, वो सिर्फ आपकी शक्ति, आपकी प्रेम की शक्ति पाने के लिए वो थाली तरस रही है, तड़प रही है। उसको वो प्रेम की शक्ति दे दीजिए। और देते 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 आपने खाद पानी दिया दिया दिया, वो बीज फूट रहा था, बीज फूट के बाहर आ रहा था, और आपने कहा छोड़, कुछ नहीं होता। वो सारे प्रयास आपके फिर से नीचे को चले, सब प्रयास व्यर्थ हो गए आपके। आप देख लीजिए, सतत अभ्यास जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, विश्वास जरूरी है। पा रहा हूं मैं अपना सपना, ये कहना जरूरी है। अरे मेरा सपना तो मेरे दरवाजे पे खड़ा है, मिल रहा है मुझे, मेरे पास आ रहा है। और उस एक पे आस्था, उस एक पे आस्था जिसके सामने आपने अपना मेन्यू दिया है। हाँ, तो ईसा मसीह ने बिल्कुल ठीक कहा, विश्वास करने के लिए वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं। आगे पढ़ दीजिए। हमारी कल्पना
इसकी शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। तो हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हो रही है कि हमारी कल्पना की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके लिए भी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, देख रहे हैं वो, और उसके लिए मिरर सेल्स बन चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच में शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी प्रतिक्रिया कर देगा जैसे कि वो वास्तविक हो। तो इस बात पे भी खोजें चल रही है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं। आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ क्या है मैम, वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, आकर्षण के लिए कोई सीमा समय का बंधन नहीं, आकर्षण के नियम पर कोई समय का बंधन नहीं चलता, समय की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ अभी का वर्तमान पल महत्वपूर्ण है। अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी आप अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं या अभी आप अपने भविष्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं? आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आप इस समय कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं? बिलो द लाइन है, अबव द लाइन है? आकर्षण के नियम के लिए यही मायने रखता है, यही चीज मायने रखती है कि प्रेजेंट मोमेंट पे मैं किस फ्रीक्वेंसी पे हूँ, मेरे विचार क्या है, मेरी कल्पना क्या है, वही मुझे मिलेगी। हाँ जी। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। तो देखिए, अगर आपकी मनचाही चीज मिलने में विलंब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को पाने की फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुंचे। क्या करना है? सिर्फ अपने प्रेम के एहसास को, प्रेम की भावनाओं को उस चीज के प्रति और महसूस करना शुरू कर दीजिए। जितना अधिक आप महसूस करते जाएंगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, और आप जब उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी। जैसे रेडियो में कोई गाना सुनना है तो आप नॉब को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर के आते हो, सेम ऐसे ही आपको जो मनचाही चीज पानी है और अगर वो नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी तक अभी नहीं पहुंचे हैं। अब उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए रेडियो में तो आप नॉब घुमाते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है? उस वस्तु के प्रति आपको अपनी प्रेम की भावनाओं को बढ़ा देना है, क्योंकि जैसे जैसे उस वस्तु के प्रति आपका प्रेम का एहसास बढ़ता चला जाएगा आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना शुरू कर देंगे, और जब आप पूर्णतः उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। नेविल गार्डन नव विचारवादी लेखक के वाक्य हैं, आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है।
यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। बस एक चीज पे विश्वास कर लीजिए कि जो चीज आपने चाह ली है या जिस चीज की जरूरत है, वह चीज तो आपकी पहले से ही है, आपकी पहले से ही है। आपकी ये विश्वास, ये कल्पना, ये एहसास करके आप अपनी सारी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कितना सरल और सहज है। जो चीज चाहिए बस उसको अपना लेना है, पहले से ही उसको ये कह देना है कि अरे ये तो पहले से ही मेरी है, अरे मर्सिडीज ये तो पहले से ही मेरी है, फार्म हाउस ये तो पहले से ही मेरा है। और उस पर विश्वास कर लीजिए, फेथ कर लीजिए, कल्पना और एहसास कर लीजिए उसका, और अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को साकार करिए, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करिए। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं, किसी घटी हुई घटना के बारे में आप वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आप कल्पना की तीव्र कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। और यही तो खेल है जो आपने खेलना है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। तो यही खेल आपको खेलना है, अपने सपनों का खेल खेलना है, अपने सपनों की कल्पना करनी है, उसके सामान जुटाने हैं और पूरी तरह से मान लेना है, विश्वास कर लेना है कि ये तो पहले से ही मेरा है। और अपनी कृतज्ञता और प्रेम की भावनाएं दीजिए। आप अपने सपनों के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि वो सारी शक्ति आपके भीतर है जिससे आप अपने सपनों, डिजायर, ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। भाई जैसा प्रेम करते हो वैसा नहीं, वैसा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हाँ? अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करना है। सिर्फ प्रेम देखें, कैसा प्रेम करना है? जहां देखूं वहां प्रेम देखें, प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोले और पूरे दिल से प्रेम ही महसूस करें। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई इसको माप नहीं सकती। इस प्रेम को तोल नहीं सकती कि आज 100 ग्राम दे दूं, कल 500 ग्राम दे दूं, फिर 1 किलोग्राम दे दूं, फिर 10 किलोग्राम दे दूं, फिर 1 क्विंटल दे दूं। कोई सीमा नहीं, और वह सब आपके भीतर है, क्योंकि आपका निर्माण भी प्रेम से हुआ है। प्रेम की शक्ति ने ही निर्मित किया है। जो चीजें आप देखते हैं अपने चारों तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति से बनी है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताओ आकर्षण के नियम को कि भाई मुझे इन चीजों से प्रेम। ब्रह्मांड को बताइए कि ब्रह्मांड मुझे इन चीजों से प्रेम है। खुश होकर के बताइए, जिसे एक छोटा सा बच्चा खुश होकर के बताता है जब उसके पास नया टॉय आता है, सब दोस्तों को कितनी खुशी से दिखाता है, देख मेरे पास नया टॉय आया। ब्रह्मांड को आपने उसी खुशी से अपनी मन प्रिय चीजों के बारे में बताना है। अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना लीजिए अपने मन के अंदर, और पहले पेज पे बनानी शुरू कर देंगे तो वो मन में अपने आप छपनी शुरू हो जाएगी। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए प्रेम। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें।
अपनी ही तंद्रा में ना चलते रहे, चौकस होकर के चले और देखिए आपके आसपास से आपकी कितनी प्रिय चीजें क्रॉस हो रही हैं, उनके प्रति प्रेम की भावनाएं दें। कृतज्ञता की कुंजी, जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहिए। अतीत में आपने जो जो कुछ पाया है, उस हर नियामत के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और आज तक के जीवन में जो भी मिल रहा है अब तक, उस हर चीज के लिए, उस हर नियामत के लिए कृतज्ञ बने, आभार व्यक्त करें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, भाई जो भी चाहते हैं, कह दें ये तो मेरे पास पहले से ही है। जो चाहते हैं वो कह दीजिए मेरे पास पहले से है, और उसके लिए इस तरह कृतज्ञ हो कि वो आपको मिल गया है भविष्य के लिए। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देगी। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। कोई भी दिन ऐसा ना हो जब मैंने कृतज्ञता का अभ्यास नहीं किया। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो, कुछ भी अच्छा हो, पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाए, घर में आकर के कोई आपको खाना डिलीवर कर जाए, तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद देके। देखिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ आपका धन्यवाद जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आप एक सुई के लिए धन्यवादी हो रहे हैं या बड़ी से किसी चीज के लिए धन्यवादी हो रहे हैं। और सच मानिए, जब आप अपने जीवन की छोटी 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 सुई के बराबर की चीजों के लिए धन्यवादी होना शुरू होते हैं ना, ब्रह्मांड अनंत खुश होता है और वो आपको और भर भर के आपको भेजता रहता है कि अरे ये मेरा बच्चा तो इतनी छोटी सी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, कितना खुश है मेरा बच्चा इस छोटी सी चीज को पा करके। सच में ब्रह्मांड ऐसे बात कर रहा होता है। वो कहता है इस बच्चे को तो और दो, ये तो छोटी छोटी चीजें पा करके ही खुश हो जाता है। और देखिए आपके पास अबंडेंस 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 आता चला जाता है। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। कृतज्ञता देना मीन्स प्रेम देना मीन्स अच्छी चीजें अपने आप आ जाना। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर। तो जब भी फुर्सत मिले कृतज्ञ हो जाइए। कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करिए और अपने जीवन में स्मृति को मल्टीप्लाई करते चले जाइए। और आज हमने सीखी खेल की कुंजी। अरे जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। देख लीजिए, जब खेलते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो अच्छी परिस्थितियां खुद ब खुद आ जाती है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। हाँ, रगड़ रगड़ के जीने के लिए नहीं आए, ब्लिसफुल लाइफ के लिए आए हैं, एक अद्भुत जीवन के लिए आए हैं। वो जीवन कैसा होना चाहिए? आनंद से भरपूर। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता। इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक हो जाएगा। आप अपनी कल्पना के द्वारा, खेल के द्वारा जो भी देंगे वही आपके सामने वास्तविक रूप में आ जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, उसके लिए खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें
जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है, देरी हो रही है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। तो सपने की कल्पना करने से पहले आपको रोमांच में आना, आपको जॉय में आना है। तो क्या करें, अपने जीवन का कोई अद्भुत पल याद करें, अमेजिंग पल पहले याद कर लीजिए जहाँ पे जॉय और हैप्पीनेस थी। जब उस आप जॉय और हैप्पीनेस में पहुंच जाते हैं तो अपने सपने की कल्पना करनी शुरू कर दीजिए। तब आप अपने सपने की फ्रीक्वेंसी पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू नीता जी एंड अनीता जी हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। खेल की कुंजी है थैंक यू ना, मैम। है मजेदार खेल की कुंजी। ये बहुत सब मजेदार, बहुत मजेदार, मजेदार मैम, बहुत मजेदार। बहुत मजेदार। तो भाई तीनों कुंजियां बन चुकी है हमारी, प्रेम की, कृतज्ञता की, खेल की। तो लगाइए सब अपनी अपनी चाबी अपने अपने खजानों में लगाइए। अगर नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, तो अभी चाबियों के दांतों को और घिसना है, यानी अभी और प्रेम देना है, अभी और कृतज्ञता देनी है और अभी और खेल खेलना है। तो बस करते जाइए, खेलते जाइए और विश्वास कि भाई ये सोचा है ये तो मेरा है ही है। मैंने अपना अच्छे स्वास्थ्य सोचा है, ये तो मेरा है ही है। मेरा तो अच्छा स्वास्थ्य है ही है। 100% I am fit, fine, happy and healthy. Wow, wow, I am fit, fine, happy and healthy. Yes, any question? Any queries? कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ शेयरिंग्स है? यस, से यस और नो। मैम ये जो आज हमने पढ़ा ना, इसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल जैसे करें। हमारा माइंड ना 10% कॉन्शियस माइंड है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है। निशा जी हमारा एक सेकेंड आपको थोड़ा सा वो कर रही हूँ, हमारा 95% सबकॉन्शियस है एंड 5% कॉन्शियस है। तो मेन ये है कि हमारा जो 5% है कॉन्शियस माइंड, वो लॉजिकल माइंड है, राइट। और आज उन्होंने एक लाइन बीच में बोली ना, लॉजिकल माइंड से हम चलेंगे तो हम 1% आगे बढ़ सकते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड में जब हम बिलीफ डाल लेते हैं ना, अपनी मेमोरीज डाल लेते हैं, अपनी फीलिंग्स डाल लेते हैं, कोई भी चीज अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना देती हूँ, क्योंकि वो फीलिंग की भाषा समझता है, इमेजिनेशन की भाषा समझता है, तो वो काम मेरे एक्शंस और परिस्थितियां अपने आप होने लग जाती हैं। ये कारण होता है। तो हम जो कह रहे हैं ना, कृतज्ञता का अभ्यास नहीं छोड़ना है। हम जो कह रहे हैं ना, हर दिन और प्रेम को बढ़ाओ, हर दिन और प्रेम को बढ़ाओ, हर दिन और प्रेम को बढ़ाओ। ये सारा खाना ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खिला रहे हैं, ये सारा खाना हम उसको खिला रहे हैं। हाँ, हम उसको ताकतवर बना रहे हैं इन खानों से, राइट। आपके फीलिंग्स, आपके एहसास, आपके विचार, ये सब आपके सब कॉन्शियस माइंड की डाइट है। तो ये डाइट कैसी हो शरीर के लिए, तो आप एक अच्छी डाइट का चयन करते हैं। एक डाइटिशियन के पास जाके लिखवाते भी हैं, भाई बता ब्रेकफास्ट में क्या लूं, लंच में क्या लूं, टी ब्रेक में क्या लूं, डिनर में क्या लूं। ऐसे ही अपने सब कॉन्शियस माइंड की डाइट आपको फिक्स करनी है।
उसके लिए डाइटिशियन नहीं है, उसके लिए आपको फिक्स करनी है मॉर्निंग में उठ के सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी डाइट देनी है कृतज्ञता की। हाँ, ब्रेकफास्ट में कौन सी डाइट देनी है लव की। हाँ, और लंच से लेके शाम तक कौन सी डाइट देनी है हैप्पीनेस जॉय खेला की। और रात को सोने से पहले कौन सी डाइट देनी है कृतज्ञता की। भाई अपनी डाइट फिक्स कर लो, अपने दिमाग की स्ट्रक्चर बना लो कि किस किस समय मुझे क्या क्या करना है, किस किस समय मुझे अपने मस्तिष्क को प्यार की भावनाओं से भरना है, क्योंकि भरना तो है, बेचारा भूखा है इतने दिन से, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, लव यू। यस, और बताइए, और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, कुछ ज्ञान दो, सब लोगों को मजे आ जाते हैं आपकी बात सुन के। मैम शेयर करके मजा आता है ना, मेरा भी रिवीजन हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। और हाँ मैम जी, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हम बार बार आप जो काम करा रहे हो ना हमारे फीलिंग्स पे करा रहे हो, हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, हम ऑटो मोड में जा रहे हैं। जब हम ऑटो मोड में जाते हैं ना तो लाइफ वैसे ही सेलिब्रेशन हो जाती है ना मैम, क्योंकि वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हम नहीं करते, हम जॉय में ही रहेंगे और हमेशा हैप्पीनेस में ही रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ऑटो मोड हो जाएगा। तो ये सबको, हम सबको ध्यान से सच में सीखना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, तो हमको सच में करना चाहिए इसको, मतलब हैप्पीनेस डाल देनी चाहिए हर चीज में, क्योंकि वो बिल्कुल फीलिंग की भाषा समझता है सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग्स के बिना कुछ नहीं समझता वो। बिल्कुल सही है। और सच में अगर मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपने एक एक्सरसाइज कर ली ना, अपनी मन प्रिय चीजों की तरफ जाना शुरू कर दिया, अगर आप एक पहले दिन इसको ना ऐसे कर लो, पहले दिन में 3 मन प्रिय चीजें करूंगा, दूसरे दिन में 5 करूंगा, तीसरे दिन में 7 करूंगा, चौथे दिन में 9 करूंगा, हाँ 5वें दिन में 11 करूंगा, छठे दिन में 13 करूंगा, 7वें दिन में 15 मन प्रिय चीजें करूंगा। आप देखिएगा 7वें दिन से आप ऑटो मोड पे आना शुरू हो जाएंगे। आपका ये जो है ना भाई, ये बड़ा ही पावरफुल है, पावरफुल। तो बस जब ऑटो मोड पे आ गया, जब हम सुबह उठते हैं तो कोई हमें रोज ये इंस्ट्रक्ट करता है, पहले उठो, वॉशरूम जाओ, ब्रश करो। छोटेपन पे हमारी माँ ने हमें सिखा दिया था कि भाई ऐसे डेली रूटीन शुरू होती है। हाँ, माँ ने या पापा ने, किसी ने हमें ये बात सिखा दी थी। अब वो ऑटो मोड पे आ गई, ऑटो मोड पे आ गई। आपके ऑफिस के काम देखो, आपके ऑटो मोड पे है। आप जाते हो, अपना अपनी चेयर पे बैठते हो, जहां पर्स रखना होता है वो वहीं उसी जगह पे रोज रखा जाता है, डेली डेली उसी जगह पे। हाँ, उसके बाद आप अपना जो आपका वर्किंग स्टाइल है, उसी वर्किंग स्टाइल से आप स्टाइल, कई लोगों का होता है जाते ही पहले चाय पीते हैं, राइट, उनका है, जब तक वो चाय नहीं पिएंगे काम शुरू नहीं होगा। ये ऑटो मोड है भाई, ये भी वैसे ही क्रिएट हुआ है जैसे अब आपको फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, सो और कौन सी फीलिंग, ये कौन से बीज बो रहे हो आप? कृतज्ञता के, प्रेम के, हैप्पीनेस के, लव के, जॉय के, खेला के। तो आज तो खेला के बीज बो, खूब खेलो, खूब मस्ती करो, छोटे से प्यारे से बच्चे। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। यस, लव यू मैम। लव यू। और कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस, हाँ मैम जी। अभी सेशंस को अटेंड करके तो ऐसा हो गया जैसे आपने ऑटो मोड का बताया ना, अब सुबह उठते ही आंख खोलते ही पहले मुंह से निकलता है थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर टुडे। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है मुंह, मतलब किसी को नहीं देखते, खुद को अपने एक मिरर में देख के और ये बोलना शुरू हो जाता है मैम। ये अभी तो ऑटो मोड में आ गया। अभी आप जैसे बोले ये थॉट्स, इसको भी वैसे ही हर दिन के प्रैक्टिस से हम डेफिनेटली कर पाए। यस, हर दिन की प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस।
जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप, निशा जी ने कहा ना, वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वो ऑटो मोड पे होता चला जाएगा, बस हम करते चले जाए, करते चले जाए, करते चले जाए। चलिए, so someone wants to share something or any queries? Yes or no? Okay, so sit comfortably, 5 मिनट आराम से बैठ जाइए, एक लंबी गहरी एक्सक्यूज मी श्वास। मैम, हाँ जी बोलिए। गुड Yes, इवनिंग मैम, मैं चिराग की good- मदर बोल रही हूँ। हाँ जी, योर गुड नेम? मैम रोहतक से ना हम दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं चिराग की स्टडी के लिए, तो अब वहाँ पर तो बहुत ट्यूशन थी, यहाँ पर अभी तक कोई ट्यूशन वगैरह नहीं आ रही। तो मैं हैंड रिटन पैम्पलेट लगाती हूँ तो वो एक सामने वाली है, वो कभी फाड़ देती हैं, कभी पागल लिख देती हैं। तो मेरे को आज बड़ा फील हो रहा था, मैंने कहा आज मैं मैम से पूछूंगी। तो आप इसमें क्या जानना वो कंप्लेंट कर रही हैं आपकी? हाँ जी, वो भी ट्यूशन लेती हैं। हाँ हाँ। तो जबकि फर्स्ट डे उन्होंने उसके ऊपर लिखवा दिया, भाई ये परमात्मा जानता है किसने लिखा, पागल फाड़ भी दिया। मैंने कहा देखो ये तो प्रोफेशन है, आप भी करो, सभी को करना है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आप ऐसे टॉन मत करो। फिर वो थोड़ा गुस्से से बोली, मैं चुपचाप अंदर आ गई फिर। तो तो अब आप क्या करना चाहिए? आप जो चाहते हैं ना, बस आप उस पे फोकस कीजिए, ठीक उसकी है, कल्पना में जाइए। आप ठीक ट्यूशंस है। लेना चाहती हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी, आप अपनी कोचिंग लेना चाहते हैं ना, तो हाँ आप जी अपनी मैम। कोचिंग पे फोकस कीजिए कि आप कितने है, बच्चों की कोचिंग लेना चाहते हैं, कौन सी क्लास के बच्चों की कोचिंग लेना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, और आप ठीक है मैम, विजुअलाइज कीजिए कि आप ठीक है। वास्तव में ले रहे हैं। बच्चे आपसे हाँ जी, बहुत सेटिस्फाइड है, दे आर प्रेजिंग, वो आपकी हाँ जी, इतनी प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी पूरी सिटी में आपकी प्रेज को फैला दिया है, और आपके ठीक पास है। ढेरों बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ अपनी जी, एनर्जी को अपनी कल्पना में फोकस कीजिए, वो जो कर रही हैं उन्हें करने दीजिए। ओके? ठीक है मैम। हाँ और जी मैम। उनके लिए भी अच्छी भावनाएं भेज दीजिए कि आपके पास भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए आ रहे हैं और उनका भी अच्छा भविष्य बन रहा है। हाँ जी, ओके? ठीक है सो मैम। जो देंगे वो वापस आएगा। आप अगर उनको ये भावनाएं देंगी कि उनके हाँ जी, पास भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए आ रहे हैं, पढ़ हाँ रहे जी, हैं, उनका भविष्य बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ उज्जवल जी, भविष्य हो रहा है, और अपनी भी कल्पना कीजिए, मेरे पास इस क्लास के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं, एंड हाँ एवरी जी, चाइल्ड इज स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। हाँ जी, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है हर बच्चा। हाँ एवरी जी चाइल्ड मैम। इज वेरी हैप्पी। और हर बच्चा जब पढ़ के जाता है तो मेरे मेरी क्लास की इतनी प्रेज करता है कि सब बच्चे मेरे से पढ़ने आ रहे हैं। हाँ जी मैम। आप कितने बच्चों की क्लास लेना चाहती हैं? 25 की, 100 की, 30 की, 50 की, लिख दीजिए उसको, हाँ और जी, कल्पना कीजिए कि आपके सामने वो बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ा रही हैं, आप हाँ उनकी जी, समस्याओं को हल कर रही हैं, और हर बच्चा आपका पढ़ाया हुआ एक एक वर्ड ग्रास्प कर रहा है। ठीक है राइट? मैम। हर हाँ जी बच्चे मैम। की ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है कि हाँ आप जी, उस एक बारी जो समझाती हैं उस बच्चे को समझ आ जाता ओके मैम, है। ओके, एंड स्टार्ट डूइंग दिस। हाँ? ठीक है। थैंक यू सो और मच मैम, उस थैंक नेबर, जो भी नेबर है आपकी, यू। जी, उसके लिए, क्योंकि वो आपकी नेबर है, और हाँ जी, नेबर ही हमारे समय, जब कोई ऐसा समय आता है कठिन परिस्थिति का, तो नेबर्स हमारी मदद करते हैं, है ना? यस मैम, तो आप यस, उनको अपना फ्रेंड बना लीजिए ठीक कि है, आप तो ओके मैम, हमारे नेबर हो, आप तो हमारे मित्र हो, हम तो एक दूसरे के सहयोगी हैं, और ओके मैम, आप जो मुझे सहयोग दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपनी ओके, ऊर्जा को परिवर्तित कर दीजिए ओके बस। मैम, ठीक है? उसकी थैंक दिशा यू सो बदल मच, दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, तो चलिए 2 मिनट सब आंखें बंद करते हैं, प्रेम से क्लोज योर आईज एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ
जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है, आपको जीवित रख रही है। बाहर जाने वाली वायु का भी धन्यवाद कर दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है और सारी नकारात्मकता को देखिए, आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से सारी नकारात्मकता धुएं की तरह उड़ती चली जा रही है। आज के इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वागत करें। अपनी शक्ति को महसूस करें, अपनी सांस की शक्ति को महसूस करें, अपनी आवाज की शक्ति को महसूस करें, अपने प्रेम की शक्ति को महसूस करें, अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को महसूस करें, अपने बदलने की इच्छा को महसूस करें। आप सुंदर हैं, आप एक दिव्य भव्य जीव हैं। आप सब अच्छी चीजों के अधिकारी हैं, सिर्फ और सिर्फ सब अच्छी चीजों के। अपनी शक्ति को महसूस करें और उसके साथ शांति से रहें। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ चल रही। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप ब्रह्मांड के बच्चे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। ब्रह्मांड की इन सब शक्तियों को हाथ ऊंचे करके अपने में ग्रहण कीजिए। इन शक्तियों का आह्वान अपने अंदर कीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, peace, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।